आज मैं आपको हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लांट है, जहाँ से हम लोग जो है अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र्स का यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं, वो फर्टिलाइज़र प्लांट में आज आपको दिखाता हूँ। आइए, ये वो प्लांट है और ये बिल्कुल लॉक करके हम रखते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट को, ताकि फर्टिलाइज़र को चोरी ना कर दे। ये हमारी ये इंडस्ट्री है हमारी, और मशीनें आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए मशीनें, ये हमारी मशीन है। ये तीन है, तीन मशीनें हैं फर्टिलाइजर की। पहले घास डाल देते हैं इनको, फिर मैं आपसे बात करता हूं। इनका जो गोबर होता है, देसी गाय का जो गोबर होता है, इसके गोबर में यहां मैं आपको दिखाता हूं। ये इनका गोबर है। देसी गाय का जो गोबर है उसके 1 ग्राम में, 1 ग्राम जो गोबर होता है, 1 ग्राम कितना होता है? इतना नहीं, ये 1 ग्राम गोबर है। इस 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ नोन एंड अननोन, फिर बता, 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ मालूम और नामालूम सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। और आपको अगर मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि चाहे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिर हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, सबसे अहम ये माइक्रोब्स ही होते हैं। इन माइक्रोब्स के द्वारा ही माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में, जो कि पौधे ले सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करके सॉइल में डालते हैं। तो इस तरह से जब हम इस गोबर का और गौमूत्र का प्रयोग जीवामृत बनाने में करते हैं, तो उस जीवामृत के अंदर ये करोड़ों करोड़ माइक्रोब्स, ये करोड़ों करोड़ सूक्ष्म जीव, 1 ग्राम में अगर 300 करोड़ है, और 200 लीटर पानी में जब हम जीवामृत बनाते हैं, 200 लीटर जीवामृत, तो उसमें जो है 10 किलोग्राम गोबर का प्रयोग होता है। ऐसा फ्रेश गोबर चाहिए होता है, ये वाला गोबर, गीला गोबर चाहिए होता है। हाँ, आप इसको रख भी सकते हैं, छायादार जगह में रखें। अगर आपको 2-3 दिन बाद बनाना है, 4 दिन बाद बनाना है, सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सूख गया तो इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और ये माइक्रोब्स ही इस फर्टिलाइजर का, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर है जीवामृत, तो इसके अंदर जो है वो माइक्रोब्स ही है। तो इसका प्रयोग जो है हम जीवामृत बनाने के लिए करते हैं। ऐसे गोबर को इसमें डालना है, ऐसे ताजा गोबर, गीला गोबर आपको डालना है। ये तो इसको फिर जो है, इसको ऐसे लेके इसमें ऐसे मिला देना। इसको ऐसे गूंदते हैं, ऐसे ऐसे, और इसकी स्लेरी बना देनी है, बिल्कुल पतला। इसको ऐसे कर देना है, ऐसे। अगर फटा हुआ आया तो वही उसको ऐसे करके बंद भी कर सकते हैं गोबर से। ये इसकी जो है गजब खासियत है। ऐसे इसको, और अगर थोड़ा सा टाइट लग रहा है, ये सही से अगर नहीं घुल रहा है, तो और पानी का प्रयोग करके इसको हम जो है खूब पतला कर दे। 10 किलोग्राम गोबर जो है हमको डालना है 200 लीटर पानी में है, और इसके साथ 10 लीटर गोमूत्र भी डालना है। गोमूत्र हम लोग इकट्ठा करते हैं कैसे, आपको दिखा देता हूं मैं, दिखा लेते हैं। ये अंदर है, अंदर गौशाला है, अंदर से गोमूत्र जो है इस पाइप के थ्रू यहाँ इसमें आता है, यहाँ से जो है ये इस कैनी में जाता है। ये कैनी है, तो शूज़ साइड रख लेते हैं। ये आप देखेंगे इसके अंदर ये गोमूत्र है।
इसमें यूरिक नाइट्रोजन होता है और इसमें नाइट्रोजन दबा के होता है, दबा के नाइट्रोजन लो। तो ये गौमूत्र भी, तो 10 किलोग्राम गोबर और 10 लीटर गौमूत्र का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ दाल आपने लेनी है, चने की दाल हो या कोई भी दूसरी दालें हो, उसको आपने 1 किलोग्राम लेना है और गुड़ आपने लेना है 1 किलोग्राम। गुड़ के अलावा आप मीठे फल भी प्रयोग कर सकते हैं, सड़े गले हुए। अपने बगीचे के अंदर अगर सड़े हुए सेब, नाशपाती या कोई भी मीठे फल दूसरे हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं गुड़ की जगह, वो आपको डाल देना है। और फिर ड्रम के अंदर डाल करके इसको, ड्रम जो है आपको छायादार जगह में रखना है। वहाँ फिर आपको सुबह शाम 2 टाइम 2 मिनट तक उसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे घराट की दिशा में सुल्टा घुमाना है। क्योंकि सुल्टा अगर घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्लो अंदर होता है, यानी उस पानी के अंदर ऑक्सीजन नीचे को जाती है जब आप उसको सुल्टा घुमाते हैं, सीधा घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो। और जो पानी के अंदर जो माइक्रोब्स इससे हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो माइक्रोब्स हमने डाले हैं जो गोबर में थे, उन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन मिलेगा उससे, इसलिए उसको सीधा ऐसे ही घुमाना है, क्लॉकवाइज है। अगर आप उसको उल्टा घुमाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर आएगा, इस तरह से माइक्रोब्स जो है वो अंदर मर जाएंगे। तो ये आपको जो है खास ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज ही घुमाना है। एक दिन में 2 बार घुमाना है, सुबह और शाम। और ड्रम को जो है आपने बोरी से ढक करके रखना है, छायादार जगह में ही रखें। और गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो है ये लगभग, यहां से कैसे जाऊंगा मैं, गर्मियों में ये लगभग 6 से 7 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है। 7 दिन के बाद आप उसको फॉलियर एप्लीकेशन यानी स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं, या फिर ड्रिप के माध्यम से, या फिर आप जो है तौलिए में उसको कैनी से ऐसे ही भी डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, ये हमारा ये प्लांट है, हमारा जीवामृत फर्मेंटेशन प्लांट। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम वो गोबर का घोल डालते हैं, इसके अंदर दाल का पाउडर डालते हैं, इसके अंदर ही हम जो है गुड़ या फिर जो फल हैं सड़े हुए वो इसके अंदर डाल देते हैं, गौमूत्र इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ जो है 1000 लीटर शुद्ध अगर बात करें तो लगभग 8 से 850 लीटर हमको यहाँ से मिलता है। तो इसमें हम लोग 40 किलोग्राम गोबर डालते हैं, 4 किलो गुड़ और 4 किलो आटा इसमें हम डालते हैं, और 40 लीटर इसके अंदर हम गौमूत्र डालते हैं। तो फिर इसमें ये क्या है, ये ऑटोमेटिक प्लांट है, ये सोलर से चलता है। आजकल सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है, फर्मेंटेशन सही से नहीं हो पाता है, जीवामृत बनता नहीं है, बहुत ठंडी है। आपको मालूम है जैसे सर्दियों में दही बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, दही भी नहीं बनता है, ऐसे ही जीवामृत भी नहीं बन पाता है। तो फिर सर्दियों में हम बनाते नहीं है। ये ऑटोमेटिक प्लांट है, ये अपने आप घूमता रहता है, हर 4 घंटे के बाद ये घूमता है 2 मिनट तक क्लॉकवाइज घूमता है। इसके अंदर पंखा लगा है और इसमें जो है ये आप देखेंगे यहाँ से हवा भी इसके अंदर इम्प्लांट की जाती है। उस तरफ मोटर है, मोटर हवा खींच करके इसके अंदर डालती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जीवामृत बनाते हैं। और फिर यहाँ जब जीवामृत बनता है 6 दिन 7 दिन में जब तैयार होता है, तो यहाँ से जीवामृत जो है इस पाइप के द्वारा, ये आपको जो पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप, इस पाइप से जो है ये इस पाइप से यहाँ से हम ऐसे खोलते हैं तो ये इधर जाता है, यहाँ पर फिल्टर है, फिल्टर होकर के फिर इसके अंदर जाता है। नहीं तो हम यहीं से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे ये सफाई के लिए, साफ़ करने के लिए है। तो यहाँ से जो है इसके अंदर जाता है और इस टैंक में आप देखेंगे बहुत सारे फिल्टर्स हैं। इससे पहले इसके अंदर भी फिल्टर है, 3 फिल्टर इसके अंदर है। यहाँ से 3 फिल्टर से आता है जीवामृत, फिर यहाँ पहुँचता है, ये 4था फिल्टर है, फिर इसके अंदर आता है। इसके अंदर जो है अलग से, ये आप देखेंगे ये अलग फिल्टर है, ये पाइप अपने आप में फिल्टर है, 2 फिल्टर हो गए। तीसरी ये जो नेट है ये भी डबल लगी हुई है, ये अपने आप में फिल्टर है। यहाँ से फिर अंदर यानी जीवामृत इसके अंदर आएगा, यहाँ से गिरेगा, फिर इस नेट से अंदर जाएगा फिल्टर होके, फिर ये वाली नेट से फिल्टर होके अंदर जाएगा, फिर ये पाइप में भी छेद है, वहाँ से भी फिल्टर होता है, फिर इस पाइप के अंदर जाता है। पाइप से फिर वहाँ आप देख रहे होंगे आगे एक और पाइप है, उस पाइप से जो है, उस पाइप से फिर आगे को निकलता है जीवामृत। और वहाँ फिर आप देख रहे होंगे वहाँ 2 फिल्टर और लगे हुए हैं आगे। इन 2 फिल्टर के थ्रू जो आगे वाल्व है, वहाँ से जो जीवामृत निकलेगा, ये जीवामृत फॉलियर एप्लीकेशन के लिए, इसको हम स्प्रे कर सकते हैं यहाँ से। तो जब भी स्प्रे करना है इन 2 फिल्टर के बाद का,
और फर्टिगेशन के लिए यानी पौधों को जब हमने नीचे तौले में देना है, सॉइल एप्लीकेशन जब हमने करनी है, तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए यहाँ हमने एक मोटर लगाई हुई है और मोटर का स्विच जो है यहाँ पे है। ये अभी हमने ऑफ है, मैंने कहा कि सर्दियों में चलता नहीं है। तो यहाँ से जब हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही हमारा यहाँ से मोटर चल पड़ता है और मोटर जो है इस जीवामृत को यहाँ से पाइप के थ्रू फेंकता है और कहाँ पहुँचाता है आपको मैं दिखा दूँ। वहाँ नीचे जो है हमारा ऑर्चर्ड है, वो नीचे आपको दिख रहा होगा, चूना भी लगा है, दिखता है क्या? देखते हैं। वहाँ पर हमारे जो है 3 ब्लॉक है, सबसे नीचे वाला ब्लॉक है, फिर एक थोड़ा ऊपर है, एक ऊपर है। इन तीनों ब्लॉक में यहीं से ही जीवामृत जाता है। तो इस तरह से हम जो है हर 15 दिन में एक एप्लीकेशन जीवामृत की करते हैं और सारे खेतों में हम लोग जो है ये जीवामृत देते हैं। हर पेड़ को 3 से 4 लीटर जीवामृत जो है यहीं से ही उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारे पौधों के लिए जो फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है वो उस आवश्यकता की पूर्ति जो है इस प्लांट के द्वारा, और इस प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल आता है इन मशीनों से। ये जो गौमाताएं हैं यहाँ से वो आता है। तो आपको भी मैं कहूँगा कि आपके पास अगर ऐसी गायें हैं जो हमारे यहाँ अक्सर होती है, ये देसी तो नहीं है लेकिन ये मिक्स ब्रीड है, जर्सी प्लस देसी का मिक्स ब्रीड ये है। तो इसका जो गोबर है, जर्सी गाय के गोबर में जो है 30 करोड़ माइक्रोब्स पर ग्राम होते हैं, यानी 10 गुना कम होते हैं देसी गाय के बनिस्पत। लेकिन ये क्योंकि मिक्स ब्रीड है तो 30 की जगह 60 करोड़ होंगे। अगर आपके पास ऐसी गाय है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से ही जीवामृत बनाइए। जब तक आप देसी गाय नहीं ला सकते हैं तब तक इसी का गोबर का यूज़ करें। थोड़ा कम माइक्रोब्स उसमें होंगे लेकिन होंगे तो सही, काम तो आपका चलेगा। तो वो जो है आपको इस गाय के गोबर से ही आप जीवामृत बनाना शुरू करें। फिर कोशिश ये करें कि आप जो है या तो इसी को ही आप देसी गाय का देसी नस्ल का टीका लगाएं, या फिर आप नई कोई बछड़ी आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये ली है राठी नस्ल की, ये पहाड़ों में भी अच्छे से सरवाइव करती है, इसको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है। ये मिक्स ब्रीड है, राठी, थारपारकर और साहिवाल की ये जो है मिक्स ब्रीड है। तो इसके जो गोबर है उसमें, उसके गोबर में जो माइक्रोब्स हैं उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा माइक्रोब्स इसके गोबर में है। तो यहाँ से जो है और बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से जीवामृत जो है आप भी ज़रूर बनाएं। आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी ये जीवामृत जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बायो फर्टिलाइज़र है, यहाँ से एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, यहाँ से एक्चुअल में तत्व मिलते हैं और सभी तरह के तत्व जो है यहाँ से मिलते हैं। और ये जो है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने में भी अहम रोल अदा करता है। तो जीवामृत जो है वाकई में जीवामृत है, एक ऐसा अमृत है जिसके अंदर जीव भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं, जो कि हमारी खेती को बहुत ही प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि सॉइल को ख़राब नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को ख़राब नहीं करते हैं। तो वो जो है इसके अंदर ही है। तो इस वीडियो में आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर मैं ऐसा ही कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आपको अगला वीडियो जो है उसी के ऊपर मिले। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे जो है खेतियारी ऐप के ऊपर है। खेतियारी ऐप जो है वो 10,000 से ज़्यादा बागवान भाई डाउनलोड कर चुके हैं और फ्री में उस ऐप के ऊपर जानकारी ले रहे हैं, बागवानी, आधुनिक बागवानी की जानकारी ले रहे हैं। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर के खेतियारी ऐप को आज ही डाउनलोड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट करना, शेयर करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे सभी बागवान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हर एक बागवान को ये जानकारी होनी चाहिए। हर एक बागवान जो है सशक्त बागवान होना चाहिए। हर एक बागवान को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की जाती है, किस तरह से हम अपनी गुणवत्ता सेबों की बढ़ा सकते हैं, किस तरह से फसल हम ज़्यादा ले सकते हैं, किस तरह से हम इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ इस चैनल के ऊपर भी मिलते हैं, जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट, और साथ ही साथ खेतियारी ऐप के ऊपर भी मिलती है। खेतियारी ऐप के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस भी होती है। तो आप खेतियारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है या फिर यूट्यूब है या दूसरे इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आपको जो है ये इतनी ज़्यादा और सटीक और किसी
एक टॉपिक या किसी पर्टिकुलर नॉलेज को लेकर के आपको वीडियोस मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने खेतियारी ऐप डाउनलोड किया तो आप यूं समझिए कि खेतियारी जो है वो सेब बागवानी का फेसबुक है, तो तुरंत डाउनलोड करना है। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।